हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम अस्कर अली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एप्पल ने रिसेंटली अपने 3 मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स। दोस्तों, इतने सस्ते मॉडल्स लॉन्च कर दिए गए हैं कि आप सुनकर ही हैरान रह जाएंगे इनकी प्राइस, और साथ में फीचर्स जो दिए हैं वो भी बहुत ही कमाल फीचर्स दिए हैं। देखेंगे क्या प्राइस होने वाली है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा इन फोन्स के बारे में कि आप इन फोन्स को बहुत ही इजीली बाय कर सकते हैं, तो ये सरप्राइज एंड में रखा गया है। तो एंड में आपको बताएंगे कि इन तीनों फोन्स को इजीली आप बड़े ही अच्छे से हर कोई बाय कर सकता है। तो वीडियो कंप्लीटली देखिए। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो टेक वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। तो तीनों फोन्स पर ही एक साथ नजर डाल लेते हैं, लेकिन सबसे जो पहला फोन है वो आईफोन 11 है। तो आईफोन 11 के कैमरास की अगर बात करें तो बैक कैमरा ड्यूल कैमरा दिए गए हैं। ये आईफोन 10R का लेटेस्ट वर्जन भी आप कह सकते हैं, जो कि लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था लेकिन इतना पॉपुलर नहीं हो सका। तो कलर्स काफी सारा दे दिए गए थे उसमें भी, लेकिन इसमें भी काफी सारे कलर्स दे दिए गए हैं। कैमरा इसमें 12+12 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा मिलता है बैक साइड पर। मेन कैमरा तो फर्स्ट टाइम आईफोन ने अल्ट्रा वाइड कैमरा दे दिया। दोस्तों, ये तो किसी भी फोन ने नहीं दिया। तो पहले भी ऐसा फोन्स आ चुके हैं जिनमें अल्ट्रा वाइड कैमरा है। आईफोन ऐसा पहला फोन नहीं है। आईफोन ने काफी लेट कर दिया अल्ट्रा वाइड कैमरा लाने में। तो यहाँ पर 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरा है। मेन कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का ही है एंड फ्रंट कैमरा भी आपको 12 मेगापिक्सल का ही मिलता है। साथ ही साथ 11 प्रो एंड 11 प्रो मैक्स के कैमरास की बात करें, वहां पर अपग्रेड कर दिया गया है, ट्रिपल कैमरा सेटअप कर दिया गया है। 12+12+12 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा प्रो में भी एंड 11 प्रो मैक्स में भी। लेकिन यहां पर ऐड एक जो मजीद ट्रिपल कैमरा का ऑप्शन जो दिया गया है वो टेलीफोटो कैमरा ऐड कर दिया गया है 11 प्रो एंड 11 प्रो मैक्स में, जो कि आपको काफी अच्छी इमेजेस प्रोवाइड करेगा। सैंपल्स भी काफी ज्यादा अवेलेबल हैं जो कि एप्पल की वेबसाइट से मैंने लिए हैं। तो कैमरा के मामले में तो कमाल है फोन, लेकिन देखते हैं सिर्फ कैमराज ही हैं, आगे भी हमें कुछ मिलता है। तीनों फोन्स में ही फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का है एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा का ऑप्शन भी फ्रंट कैमरा में मिलता है। तो सेकंड नंबर पर जो बहुत ही अच्छी चीज एप्पल ने दी है, जो हमेशा से एप्पल ने बरकरार रखी है, वो है प्रोसेसर चिपसेट। यहां पर A13 बायोनिक की चिपसेट मिलती है, जो कि 1 जनरेशन या 2 जनरेशन आगे ही होती है दूसरे फोन्स के मुकाबले में, जो कि बहुत ही फास्ट वर्क करती है। एंड यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी तीनों ही फोन्स में सेम दिया गया है। iOS 13 के साथ आएंगे तीनों फोन। दोस्तों, तीनों फोन्स की बात करते जाएंगे ताकि आपको बात जल्दी से समझ में आ जाए और टाइम भी बिल्कुल कम लगना चाहिए हमारा। फ्रंट बैक ग्लास दिया गया है तीनों ही फोन्स में, लेकिन 11 प्रो एंड 11 प्रो मैक्स में ग्लास में ही मेट फिनिश आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ये कौन सा नया काम तो नहीं किया एप्पल ने। मेट फिनिश तो पहले भी आता रहा है, लेकिन यहाँ ग्लास में मेट फिनिश दे दी गई है। तो ये मैं समझता हूं कोई इतना अच्छा काम नहीं है। काफी लोगों को ये पसंद आएगा, काफी लोगों को मेट फिनिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 11 में आपको बिल्कुल ग्लास बैक फ्रंट बैक वैसा ही मिलेगा। यहां पर गोरिल्ला ग्लास की तो कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई। फ्रंट एंड बैक में कुछ नहीं बताया गया क्या प्रोटेक्शन है, लेकिन ग्लास आपको वही मिलेगा, बहुत ही जैसे अच्छा वाला ग्लास मिलेगा। अगर आपका फोन आईफोन गिर जाता है नीचे तो जल्दी से टूट फूट का आपको चांस नहीं मिलता। बात कर लें तीनों ही फोन्स की। आईफोन 11 की आप डिस्प्ले की बात करें, दोस्तों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं हम, लेकिन डिस्प्ले आईफोन 11 में IPS LCD डाल दी गई है। तो ये कौन सा एप्पल ने मजाक किया। दोस्तों, थोड़ी सी शर्म करने की जरूरत है। एप्पल को लाखों रुपए ले रहा है और IPS LCD दे दी गई। मेरे पास भी काफी ऐसे फोन्स हैं जिसमें IPS LCD है, लेकिन कीमत उनकी हजारों में होती है, बिल्कुल कम कीमत होती है। इतने सारे पैसे ले रहा है आईफोन, और आईफोन 11 जो कि लेटेस्ट वर्जन है 2019 का, और हमेशा से एप्पल कहता है कि हम लेटेस्ट काम करते हैं, एक जो जनरेशन आगे ही होता है, लेकिन यहाँ पर IPS LCD दे दी गई है। तो ये बहुत ही खराब बात है। आईफोन 11 प्रो, आईफोन 11 प्रो मैक्स में यहाँ पर कुछ नया डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। डायनामिक रेंज डिस्प्ले, जैसे सुपर रेटिना
XDR ऐसा कुछ नाम सामने आ रहा है, लेकिन OLED डिस्प्ले। एप्पल कहता है कि यहाँ पर आपकी बैटरी जो है वो बिल्कुल ही कम खर्च होगी और उसके साथ साथ कलर्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाले हैं डिस्प्ले में। तो ये जब फोन हाथ में आएगा तभी पता चलेगा कि वाकई इंटरेस्टिंग डिस्प्ले है या नहीं। उसके साथ साथ बैटरी में भी इजाफा किया गया, लेकिन हमेशा की तरह आईफोन ने अपने इवेंट में बैटरीज के बारे में कुछ नहीं बताया कि कितने mAh की बैटरी है और कैसे काम करने वाली है। सिर्फ इतना बताया है कि पहले जो मॉडल्स आए थे पिछले साल की निस्बत यहां पर 2-3 घंटे ज्यादा ही वर्क करेगी बैटरी। तो ये हो सकता है क्योंकि बैटरी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। मेरे पास खुद आईफोन है, आईफोन X, तो उसकी बैटरी बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। लेकिन यहां पर देखेंगे कितना अच्छा वर्क करती है। जब फोन पास आएगा, अनबॉक्सिंग करेंगे, तभी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा कि फोन कितना अच्छा है और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है बैटरी के हवाले से। दोस्तों एक बात बताना तो आपको भूल ही गया। कौन सी बात भाई, कौन सी बात? यस दोस्तों, ये बात आपको बताना भूल गया कि यहां पर एप्पल ने जो लेटेस्ट काम किया है वो आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर ये मेरे पास आईफोन X है। यहां पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले, अगर आपको नजर आ रहा है, नॉच टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये नॉच इन्होंने आईफोन 11 में भी दी है, आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन 11 प्रो मैक्स में भी दी है। तो तीनों ही फोन्स में ये नॉच दे दी है। बहुत ही नया काम किया है। तो दोस्तों थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए आईफोन को, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए। आईफोन को कम से कम इन न्यू मॉडल्स में लेटेस्ट डिस्प्ले देना चाहिए था। दोस्तों वही नॉच टेक्नोलॉजी दे दी गई है जो कि पुराने मॉडल्स में, जिसे हम सुन सुनकर बोर हो चुके हैं, सुन सुनकर क्या यूज करके बहुत ही ज्यादा बोर हो चुके हैं, क्योंकि हर कंपनी ने आईफोन की कॉपी की और डिस्प्ले नॉच वाला बना दिया। लेकिन यहां आईफोन को थोड़ा सा लेटेस्ट सोचना चाहिए था और अच्छा डिस्प्ले देना चाहिए था। अंडर डिस्प्ले दे देते या फुल्ली डिस्प्ले लगा देते, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी दे देते तो हम कहते कि एप्पल ने बहुत अच्छा काम किया है। तो यहां पर डिसअपॉइंट किया है मुझे खास तौर पर, शायद दूसरों को भी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया हो। बैक साइड पर डिस्प्ले यहां पर ड्यूअल कैमरा है, तो यहां पर ही थर्ड कैमरा ऐड करके इन्होंने बहुत ही नया काम कर दिया है। कोई डिस्प्ले बैक साइड पर भी कोई इतनी चेंजिंग नहीं गई। तो बैक साइड पर यहां मेट फिनिश लगा दी गई है और कहा गया है कि बहुत ही लेटेस्ट काम किया है। तो इतना कोई लेटेस्ट काम नहीं किया आईफोन ने, नया काम नहीं किया, सिर्फ कैमरा में इंप्रूवमेंट की है और बाकी प्रोसेसर में इंप्रूवमेंट की है। तो दोस्तों डिजाइनिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं की, सिर्फ कैमरा चिपका कर लोगों को पागल बना दिया है। यहां आपको डिस्प्ले का साइज बताना चाहूंगा। जो लेटेस्ट जो सबसे कम कीमत वाला मॉडल है, मींस आईफोन 11, उसका 6.1 इंच डिस्प्ले सुनने को आ रहा है। और जो आईफोन 11 प्रो है जो इससे महंगा होगा, उसका 5.8 डिस्प्ले है, 5.8 इंच डिस्प्ले दिया गया है, जो कि काफी लोगों को पसंद आता है। एंड आईफोन 11 प्रो मैक्स का जो डिस्प्ले वो बहुत ही ज्यादा बड़ा कर दिया गया है, 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है वो। तो यहां पर देखें लोगों को तीनों मॉडल्स में से कौन सा पसंद आता है। जो आईफोन ने कमाल किया है, यहां पर क्या कमाल किया है, फास्ट चार्जिंग दे दी है भाई, फास्ट चार्जिंग दे दी गई है। 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये फोन, तीनों ही फोन सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग सरप्राइज आपको बताना चाहूंगा जो चार्जिंग के बारे में, कि आईफोन 11 के डब्बे में चार्जर, फास्ट चार्जर नहीं निकलेगा, वो अलग से लेना पड़ेगा। क्यों बताएं भाई, एप्पल वालों ने कहा क्यों हम दें, ये अलग से आप पैसे खर्च करो। लेकिन आईफोन 11 प्रो एंड प्रो मैक्स में साथ में ही आपको फास्ट चार्जर भी अवेलेबल मिलेगा। तो ये दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है आपके लिए कि आईफोन ने हम पर एहसान कर दिया है। साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि इसकी प्राइस कितनी होने वाली है। बहुत ही कम प्राइस है भाई। आईफोन 11 की जो प्राइस दी गई है वो तकरीबन $700 मीन $699। पाकिस्तान में अगर कन्वर्ट करें इसको टैक्स वैक्स लगाकर तो तकरीबन 1,40,000 का आएगा और आईपीएस डिस्प्ले के साथ। क्या बात है। आईफोन 11 प्रो उसकी प्राइस रखी गई $999, जो कि टैक्स पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। तो यहां पर प्राइस उसकी आएगी कम से कम भी 2 लाख के करीब से स्टार्ट होगा। 64 GB, 256 GB, 512 GB। तो देखेंगे किस वेरिएंट की प्राइस कितनी रखी जाती है। लेकिन 2 लाख से आईफोन 11 प्रो की स्टार्ट हो सकती है। 11 प्रो मैक्स की प्राइस $1,099 है, जो कि टैक्स मिलाकर कम से कम भी 2,20,000 से शुरुआत होने वाली है। दोस्तों डिस्प्ले का ही फर्क है 11 प्रो एंड 11 प्रो मैक्स में, लेकिन प्राइस का 20-25,000 का फर्क पड़ जाएगा। तो यहां पर 2,25,000 से 11 प्रो मैक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है
तो देखेंगे तीनों की एग्जैक्ट प्राइस क्या होती है, परफॉर्मेंस में कैसे रहेंगे तीनों फोन्स, ये तो अनबॉक्सिंग होगी, कंपैरिजन होंगे, ये तो पता चलेगा तभी स्पीड टेस्ट में, कैमरा टेस्ट में कि कैसे हैं ये फ़ोन। लेकिन यहाँ पर लॉन्च तो हो गए 10 सितंबर को, पाकिस्तान में अवेलेबल होंगे ये, कम से कम भी वर्ल्ड वाइड होंगे 20 सितंबर को, और 1-2 दिन में पाकिस्तान में ये आ जाएंगे। तो 22 या 23 सितंबर को पाकिस्तान में अवेलेबल होंगे। सरप्राइज आपके लिए मैंने रखा था, आपसे वादा किया था, तो सरप्राइज ये है, हर कोई ये फ़ोन खरीद सकता है। कैसे? बहुत आसान तरीका है। 2 किडनी तो हर इंसान के पास होती हैं, तो आप उसको सेल करके आईफोन 11 भी ले सकते हैं, आईफोन 11 प्रो ले सकते हैं, मैक्स ले सकते हैं, 512 GB वाला कोई भी वेरिएंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये बहुत ही आसान तरीका है। तो एप्पल को ये सुनकर ज़रूर शर्म करने की ज़रूरत है कि इतनी प्राइस रख दी है तो लोगों ने अपने गुर्दे बेच कर ही आईफोन को बाय करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही ओवर प्राइस रख दी गई है, लेकिन एप्पल समझता है हम तो एप्पल हैं भाई, कितनी भी प्राइस रखते हैं, लोगों को पागल बना दें, एप्पल तो बाय हर कोई करने वाला है। तो यहाँ पर लगता है आईफोन ने ये तीनों मॉडल्स अपने सेल करने के लिए नहीं, सिर्फ शो पीस के लिए रखे हैं। तो दोस्तों यही थी डिटेल्स आपको मैंने बताई। कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो के बारे में, इस फ़ोन के बारे में ज़रूर बताइएगा, तीनों फ़ोन्स के बारे में आपकी कितनी प्यारी प्यारी राय हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़्यादा मैं आपसे इजाज़त, ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोज़ के लिए कनेक्ट रहिएगा हमारे चैनल से। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।